अरे अरे अरे, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो भाई लोगों, जैसा अपन सोच कर चल रहे थे कि व्हाट इफ का सीजन 2 नहीं आ पाएगा, मतलब इस साल के अंत पे तो नहीं आ पाएगा, अपन ने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। वही अपनी उम्मीद पे मार्वल खड़ा हो गया। मार्वल वालों ने मैडवे वेब के साथ ही उसको आगे पीछे ही कहीं ना कहीं व्हाट इफ के सीजन 2 का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। खैर, मेरे सामने दो चॉइस थी, पहले किसका ट्रेलर देखूं? तुम जानते हो भाई किसका चुनना है, सीधी बात है भाई, मैडवे वेब का। सॉरी व्हाट इफ का चुनना था। खैर, व्हाट इफ की कहानियां हमारी उल्टी सीधी सोच का ही नतीजा है। या हम सोचते रहते हैं काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। वही चीज मार्वल ऑफिशियल तरीके से हमको दिखाता है भाई। जैसे भाई ओडिन 10 रिंग्स कैसे ले लेता जब उसको पता चलता है ऐसी कोई पावर भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर क्या हो जब अपना पीटर क्विल बचपन में ही अपनी पावर एक्टिवेट कर ले, जब उसको कोई सिखाने वाला नहीं है कि क्या बुरा क्या अच्छा, तो क्या नतीजा होगा उस अर्थ का। ये ऐसे कुछ सिनेरियो होते हैं जो देखने में मजा आती है। खैर, हालांकि ये सारी इच्छा पूरी होने वाली है। यहाँ पर मार्वल अपनी व्हाट इफ सीजन 2 को सामने लेके आया है, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज होती है जिसको बनाने में कुछ नहीं जाता है। व्हाट इफ करके कुछ भी डाल दो, लेकिन भाई उसमें एफर्ट दिखता है। उस मल्टीवर्स की अलग अलग चॉइसेस के द्वारा अलग अलग टाइमलाइन की स्टोरी देखने में मजा आता है। और तुम तो जानते हो भाई, लोकी सीजन 2 से अभी फ्री हुए अपन। वो बंदा ऊपर बैठकर सारी धागे पकड़ा हुआ है, एक धागा छोड़ देगा पूरा व्हाट इफ खत्म हो जाएगा। मैं मानूं तो भाई मार्वल रिस्क तो लेता है इस मामले में, क्योंकि व्हाट इफ सीजन 1 मेरी नजर में सक्सेस रहा है। यहाँ लास्ट में वो एंड गेम जैसी फाइट को फील करा देता है। यहाँ पर स्टेक एक यूनिवर्स तक सीमित नहीं थे, यहाँ पूरे मल्टीवर्स की जान बचानी थी। यहाँ पर वो खतरा रहता ना कि यार अपने अर्थ को बचाना है, बात अर्थ की नहीं थी, बात थी मल्टीवर्स की। खैर भाई, कुछ चीजें हमारे सामने पता चल चुकी हैं, नए एपिसोड के नाम हमें पता चल चुके हैं, तो जिसके बारे में अपन बारी बारी से बात कर लेते हैं। खैर, उससे पहले इस ट्रेलर में मैं वॉचर दिखा जो कहता है कि अभी खतरा टला नहीं है। यहाँ ब्लैक विडो को देख सकते हैं जो सीजन 1 में दिखी थी, जिसको भाई वॉचर खुद अलग यूनिवर्स में छोड़ कर आया था। खैर, मैं बता दूं इसका पहला एपिसोड 22 दिसंबर को आएगा, जहाँ से 9 दिन तक लगातार हर एपिसोड ड्रॉप होगा। मतलब हर दिन मजे आएंगे और 10 दिन बाद ही तुमको इको सीरीज देखने मिलेगी, वो भी विंग वॉच करने के लिए। मार्वल अपनी सीरीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, किसी को विंग वॉच दे रहा है, किसी को डे बाय डे दे रहा है और किसी को तो दे ही नहीं पा रहा है। खैर, तारीख लिख लो, दिसंबर 22। एपिसोड 1 का नाम है व्हाट इफ नेबुला जॉइन नोवा कॉर्प्स। खैर, इसकी कहानी में दिखाया जाता है कि नेबुला नोवा कॉर्प्स ज्वाइन कर लेगी। यहाँ वो सारे रेवेजर्स के अड्डे जानती है, वो सारे रेवेजर्स को मारेगी और उनको पकड़ लेगी। यहाँ पर हमें योंडू साफ साफ दिख रहा है लेटा हुआ, तो इसकी स्टोरी देखना पड़ेगी, इसका अंजाम कहाँ तक जाता है। उसके बाद 23 दिसंबर को हमको व्हाट इफ का एपिसोड 2 देखने मिलेगा, जिसमें व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक अर्थ माइटेस्ट हीरो। तो मैं मानूं भाई इसकी कहानी 1988 से 1990 की होगी। यहाँ पर पीटर क्विल की पावर जाग जाएगी उसके बचपन में ही, जब उसको अच्छा और बुरा नहीं पता है, क्योंकि भाई एक सेलेस्टियल का लौंडा दिन दहाड़े मेले में घूम रहा है। और देखा जाए तो योंडू को उसको किडनैप करना चाहिए था, जो कि अभी यहाँ नहीं आ पाया है किसी कारण वजह से। और हालांकि देखा जाए तो इस अर्थ की पूरी कहानी में बहुत चेंजेस आ चुके हैं। यहाँ पर बकी बांस शील्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसका ब्रेन वॉश नहीं हुआ है। हैंक पिम एंटमैन बना हुआ है एज कैजुअल, और अपनी मार्वेल जो कि कैप्टन मार्वल में दिखी थी। तो एक तरह से देखा जाए तो क्री की इन्वेजन में वो नहीं मारी गई है, या फिर क्री का इन्वेजन हुआ ही नहीं है। यहाँ पर अपन को टीचाला के फादर टीचाका वाला ब्लैक पैंथर देखने मिला, और हावर्ड स्टार्क भी देखने मिला, जो अभी तो जिंदा है और भाई आगे जिंदा भी रहेगा, क्योंकि बकी का भी दिमाग खराब नहीं है। ऊपर से भाई पैगी है डायरेक्टर ऑफ शील्ड, जो कि अपन जानते हैं, और ऊपर से भाई विल फॉस्टर भी दिखा है, जो एंटमैन 2 में दिखा था, जिसकी से बातें हुई थी कि भाई वो बहुत जायंट बन गया था। तो इस सीरीज में हमको वो देखने मिलेगा। मैं कह रहा था ना, जो चीज अपन सोचते हैं वो उसमें दिख जाती हैं। और अपने थॉर मिया भी है इसमें। और यहाँ पर पीटर क्विल का आउटफिट वही है जो अपनी मूवी में देखा हुआ है, वो व्हाइट टी शर्ट पहनकर बैठा रहता है। और इसने उठाया भी तो क्या, रॉकेट रकून एज रेफरेंस। इस यूनिवर्स में अगर वो आगे चल के रॉकेट रकून के साथ मिलता, लेकिन इस यूनिवर्स की किस्मत में लग नहीं रहा है मेरे को। खैर, तो इसी एपिसोड के लास्ट में क्विल की बनाई गई ह्यूमन धूल की आर्मी से सब लड़ेंगे, और यहाँ सबकी शक्ल देखो सेम है। अब देखना पड़ेगा इस लड़ाई का नतीजा कहाँ तक जाएगा। हालांकि ये लड़ाई अच्छी होने वाली है, जिसका अंजाम मैं जानना जरूर चाहूंगा। 24 दिसंबर एपिसोड 3 व्हाट इफ हैप्पी ओगन सेव्ड क्रिसमस। तो यहाँ पर भैया इस एपिसोड में अपना हैप्पी है वो हीरो बनने वाला है। आयरन मैन एज कैजुअल एक कमरे में बैठा रहेगा और सारी लड़ाई हैप्पी ही लड़ेगा। खैर, यहाँ पर डार्सी दिख चुकी है, तो तुम्हारा क्रिसमस तो बनी जाएगा। हालांकि एवेंजर्स टावर पे किसी का कब्जा हो चुका है, अब पता नहीं वो कौन है। खैर, तुम्हें क्या करना, डार्सी दिख गई, काम खत्म करो यार। फिर दिसंबर 25 व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश इनटू ग्रैंड मास्टर। खैर, ये स्टोरी टेक प्लेस करती है जहाँ पर आयरन मैन सकार पे लैंड हो चुका है। यहाँ पर तुमने व्हाट इफ की सीजन 1 में देखा ही था, जहाँ पर गमोरा और आयरन मैन दोनों ही ई-ट्री पे गए थे गॉन्टिलेट क्रशर बनवाने के लिए। तो वहीं से स्टोरी कहीं ना कहीं कंटिन्यू जाती है। यहाँ पर अपन एक डेथ रेस देखते हैं, जहाँ पे गमोरा, आयरन मैन, कॉग भी दिखा है, और ऑफ कोर्स भाई अयाशी ग्रैंड मास्टर भी दिखा है, और वेलकरी भी दिख चुकी है। और आगे चल के हो सकता है कि गमोरा सकार के अंदर ही लड़ेगी। खैर, दिसंबर 26 व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट हाइड्रा स्टॉम्पर। तो जैसा तुमने व्हाट इफ की सीजन 1 के लास्ट में देखा ही था,
जहाँ पर कैप्टन कार्टर को हाइड्रा स्टॉम्पर दिखा था। अब उसमें स्टीव है कि नहीं वो पता नहीं, उसका ब्रेन वॉश कर दिया है पता नहीं, लेकिन टाइटल से पता चल रहा है कि वो हाइड्रा स्टॉम्पर से लड़ेगी। यहाँ पर दिसंबर 27 को व्हाट इफ एवेंजर असेंबल्ड इन 1602, यानी कि भाई 16 ईस्वी में एवेंजर्स की स्टोरी टेक प्लेस करेगी। यहाँ पर सारे एवेंजर्स उस सन में पैदा होंगे, यहाँ पर वो मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटिश की लड़ाई लड़ रहे होंगे। यहाँ पर वो सॉवर्ड से भी लड़ रहे हैं। यहाँ पर हल्क दिखता है और पता नहीं मेरे को कैप्टन अमेरिका नहीं लग रहा है। खैर इस अर्थ का नंबर है 311। खैर इसी वाले एपिसोड में शायद वांडा कुछ स्पेल कर रही है, भगवान जाने इसके बच्चों का दुख खत्म ही नहीं होता है। खैर दिसंबर 28 को सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है हेला फॉर 10 रिंग्स। खैर मैं बता दूं ये एपिसोड बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि भाई इसकी स्टोरी वहाँ पर टेक प्लेस करती है जहाँ पर हेला और ओडिन दोनों मिलकर 9 ब्रिलियंस पे कब्जा करने गए थे। तब उनको 10 रिंग्स के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर हमको ये बंदा वैनबू ही लग रहा है, तो शायद इस यूनिवर्स में वो तालों में ही रह गया होगा। यहाँ पर अपनी मेन टाइमलाइन में वैनबू तालों से निकल गया था, उसको कभी रहने नहीं दिया था, लेकिन इस यूनिवर्स में सर्कमस्टांसेस चेंज है थोड़े। यहाँ पर एक सीन आता है यहाँ पर दोनों बहनें ट्रेनिंग कर रही हैं, तो जिसकी दोनों बहनें होंगी जो अपन को शांग-ची मूवी में देख चुके हैं, और इसने वही सूट पहना है जो ड्रैगन की खाल से बना हुआ है, इसको भी हम शांग-ची में देख चुके हैं। यहाँ पर ये लोग एसगार्ड के सैनिक को मार देते हैं, लेकिन भाई फिर एंट्री होती है ऑल फादर ओडिन। यहाँ इनकी 10 रिंग्स भी इनके सामने काम नहीं कर पाएंगी मुझे लग रहा है। खैर टालो का ड्रैगन इसकी आंखें भी कुछ बदल गई हैं, ग्रीन ग्रीन हो गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि हेला का मैजिक इस पे काम कर रहा है। तो पर्सनली मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि नुकीले चाकू वाली हेला डार्लिंग को देखने में मजा अलग आएगा। और ऊपर से भाई हमको 10 रिंग्स की ओरिजिन देखने मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा कि मतलब 10 रिंग कहाँ से आई, कहीं एसगार्ड का माल तो नहीं है ये। खैर दिसंबर 29 व्हाट इफ काहोरी रीशेप्ड द वर्ल्ड। खैर ये एपिसोड काफी अटपटा लगेगा सुनने में, लेकिन इसकी कहानी काफी सिंपल है। तो ये कहानी है यहाँ पर क्या हो अगर ओडिन के खजाने से टेसलेट गिरकर अर्थ के सोवर्जिन इलाके में गिर जाए, जो कि अमेरिका के कोलोनाइजेशन के पहले की बात होगी। यहाँ पर अमेरिका बना भी नहीं था, हालांकि अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में यह टेसलेट नॉर्वे में गिरा था। यहाँ पर उस गांव के लोगों ने उसकी पूजा कर उसको छुपा दिया था कि ऐसी शक्ति इंसान के देखने लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर चीजें कुछ बदल चुकी हैं। यहाँ पर कहोरी नाम की लड़की उस टेसलेट की पावर को ले लेगी। यहाँ पर यह यंग लड़की आगे चल के दुनिया का नाग नक्शा बदल देगी। तो ये एक न्यू स्टोरी लाइन बनेगी। यहाँ पर भाई अमेरिका बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कितना पावरफुल बनेगा, क्योंकि ये चीजें दुनिया से छुपने नहीं वाली हैं। अब वो लड़की एक नया पाथ बनाएगी जिस पे चलने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं देखने जाऊंगा भाई। और भाई 30 दिसंबर यानी कि एपिसोड 9 में देखा जाएगा व्हाट इफ सुप्रीम स्ट्रेंज इंटरवीन। खैर ये लाइन अपने वॉचर की हुआ करती थी, जहाँ पर वॉचर की जब फटी पड़ी थी तो उसने फिर इंटरवीन करना चालू कर दिया था। यहाँ पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद मांगने आया था ना। और भाई ये व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड का फाइनल होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज सबको इकट्ठा करेगा, और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कह भी रहा है आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्ग टाइम। खैर वॉचर का काम सुप्रीम को करना पड़ रहा है। खैर यहाँ पर किलमॉन्गर भी लौटने वाला है, जो कि भाई पॉकेट डायमेंशन में पिछली बार फंसा हुआ था। खैर छूट कैसे गया पता नहीं। यहाँ कैप्टन कार्टर के साथ कहोरी भी है, और यहाँ पर थेनोस भी आ चुका है जिसके पास 6 स्टोन लग रहे हैं मेरे को। और शायद इस बार ये अपनी साइड से फाइट करेगा, मतलब ये मल्टीवर्स के लिए फाइट करेगा, क्योंकि अगर तुम इस शॉट को देखोगे तो यहाँ पर वकांडा में थेनोस लड़ रहा है। तो हो सकता है इस टाइमलाइन से इसको उठाकर इधर ले आए होंगे, और जब काम हो जाएगा तो उसको वहीं छोड़ देंगे, जिसको देखने में मजा जरूर आएगा। अब देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है रॉकेट एसगार्ड आया है या फिर ये सकार है। यहाँ पर इसके बॉडी के पार्ट्स कुछ मिसिंग है। यहाँ पर इसका राइट हैंड रोबोटिक है, तो इस रॉकेट के साथ चीजें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई हैं। यहाँ पर अपने रॉकेट के पास तो हाथ पैर थे, इसके पास तो हाथ पैर भी नहीं है। अब देखो एक और सीन आता है, यहाँ पर वकांडा की फाइट चल रही होती है। थेनोस के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन है, इवन उस पर माइंड स्टोन भी है, जो कि इसने विजन से हाल के हाल निकाल लिया है। अब यहाँ पर थॉर आया कि नहीं आया पता नहीं, लेकिन यहाँ पर स्टीव रॉजर जरूर आ चुका है, जिसने उसके गॉन्टिलेट से टाइम स्टोन निकाल देता है, जिसका मतलब है कि भाई एक और चांस है इनकी लड़ाई को जीतने का, या फिर हो सकता है कि ये उससे भी बदतर हो जाए। क्योंकि अगर तुम सोच के देखो, अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने सारी पॉसिबिलिटी देखी है, तभी इसको टाइम स्टोन दिया है। तो एक तरह से एक पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर एवेंजर्स यहाँ पे हारेंगे, और शायद और बुरी तरह हारेंगे, या मे भी हो सकता है कि कैप्टन ही मर जाए यहाँ पर। और मे भी ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको स्टोन नहीं दिया होगा। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो पॉसिबिलिटी देखी, उसने वो पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो बना नहीं पाया, जिससे भाई उसकी पूरी पॉसिबिलिटी बिगड़ गई। तो मे भी हो सकता है कि इस वाली टाइमलाइन में थेनोस जीत ही जाएगा। तो भाई जो एंड गेम में हमको पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, उससे घटकर पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पर जो लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे हारेंगे। खैर इसके बाद व्हाट इफ सीजन 2 का टाइटल दिखता है, जहाँ पर नीचे कैप्टन कार्टर और वॉचर खड़े हुए हैं। वॉचर का समझ में आता है कैप्टन कार्टर क्या कर रही है वहाँ पर।
हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोरी अब कैप्टन कार्टर पे फोकस करेगी, क्योंकि टीम को इस बार वही लीड करने वाली है। मुझे लग रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज हाथ भी नहीं लगाएगा। खैर अब देखो, व्हाट इफ के सीजन 2 को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यहाँ व्हाट इफ के सीजन 1 के चौथे एपिसोड में, यहाँ व्हाट इफ के सीजन 1 के एपिसोड 4 ने भाई सैड कर दिया था, वैसा ही कुछ जहाँ देखने मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्योंकि मार्वल की इस सीरीज में कुछ चीजें हैप्पी एंडिंग से नहीं होती, कहीं ना कहीं वो डार्क होती हैं। जैसे भाई वो ब्लैक विडो अपनी अर्थ पर अकेली रह गई थी, वो अपनी अर्थ पे ही अकेली नहीं थी, उसके यूनिवर्स में एक बंदा नहीं था। अगर मान लो वॉचर उसको दूसरे यूनिवर्स में ना भेजकर उसके ओरिजिनल वाले में भेज देता तो भाई एक लड़की पूरे यूनिवर्स में अकेली घूमेगी। ये बहुत ही डिप्रेसिंग साउंड फील करता है। खैर ऐसी ही कुछ कहानियां देखने में मजा आता है, जिसमें भाई कुछ हैप्पी एंडिंग होती है, कुछ सैड एंडिंग होती है, और कुछ ऐसी एंडिंग होंगी जो डिप्रेस कर देंगी। खैर तो तुम इसके लिए रेडी हो या नहीं? खैर मैं तो इस चीज के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर मार्वल की इस एक्सपेरिमेंटल चीज के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि भाई ये एपिसोड हमको पुरानी मेमोरी जीने का एक और मौका देती है, जहाँ पर हम पीछे इवेंट में फिर से जाते हैं। क्या हो अगर अपन ये ना करके ये कर लेते, तो इन चीजों को देखने में मजा आता है, वो सिनेरियो अच्छा लगता है। खैर तुम कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।